जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए नवरात्र की बहुत ही सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ। तो जो नवरात्र की पूजा है वह बहुत विस्तृत होती है। उसमें देखिए कलश स्थापना की जाती है, ज्वारे बोए जाते हैं, नवग्रह बनाए जाते हैं और अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। लेकिन किसी कारण से अगर आपके पास समय ना हो, आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूजा ना करें, आप पूजा करें। जो मैं विधि बता रही हूँ बहुत ही सरल है, इस विधि से आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए नवरात्र के प्रथम दिन स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आपको इस तरह से एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर आपको लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है और माता रानी को आसन देने के लिए आप अक्षत या फिर फूल भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी की जो भी स्वरूप हो, आपके पास फोटो हो या मूर्ति हो, उन्हें आप विराजमान करें। इसके बाद हम प्रथम पूज्य गणपति जी को भी विराजमान कर लेंगे। तो देखिए इस पूजा और स्थापना को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं अगर जगह है तो, और अगर अलग से चौकी लगा रहे हैं तो ऐसी जगह चुने जहां साफ सुथरी हो, क्योंकि पूरे 9 दिन के लिए माता रानी विराजमान रहेंगी तो चौकी को हिलाया नहीं जाएगा 9 दिनों तक। तो यहाँ पर हम कलश स्थापना नहीं करेंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम कलश स्थापित करेंगे, जिसके लिए एक आपको लोटा लेना है। पीतल, तांबा, मिट्टी, किसी का भी लोटा आप ले सकते हैं। उस पर आपको स्वास्तिक बना लें, कंठ पर मौली बांध लें और शुद्ध जल भर लें इसमें, और इस लोटे के ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दें। कलश के नीचे आप अक्षत रख दें। आप चाहें तो गेहूं भी रख सकते हैं या कोई भी अनाज रख सकते हैं आप। और इसके बाद 1 रुपये चांदी का हम सिक्का लेंगे और इस सिक्के को अनाज के ऊपर रख देंगे। देखिए बहुत ही सरल विधि है यह, आप इस विधि से बहुत ही कम समय में पूजा कर सकते हैं। और यह जो लोटा है इसे माता रानी के सीधे हाथ की तरफ और पूजा करने वाले के उल्टे हाथ की तरफ रखना है और पूरे 9 दिनों तक यह कलश यहीं पर रहेगा। चौकी के ऊपर इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। अब एक दीपक प्रज्वलित करके हम रख लेंगे। तो दीपक में आप घी या तिल का तेल भी डाल सकते हैं। अब गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान के भाव से हम गणपति जी को, माता रानी को, सभी को छींटा दे देंगे और चौकी का भी पवित्रीकरण कर लेंगे। और स्नान के बाद जिस तरह से वस्त्र पहने जाते हैं ना, वैसे ही गणपति जी को कलावा और जनेऊ अर्पित करेंगे। चंदन रोली से टीका करेंगे, टीके पर चावल लगाएंगे। इसके बाद लाल रंग का गुलाब, दुर्वा अर्पित कर दो और गणपति जी को, और एक गणपति जी को अलग से आप एक लड्डू, मेवे या फल जो भी घर पर हो उनका भोग रखें। इसके साथ ही माता रानी को यहाँ पर आप लाल रंग की चुन्नी भी अर्पित कर दें। और देखिए यहाँ पर एक डब्बे में आप हल्दी और कुमकुम भरकर रखें, पूरे 9 दिन तक यहीं रखी रहे और इसी से ही माता रानी का आप तिलक करेंगे। और साथ ही माता रानी के जो वाहन है सिंह, उन्हें भी हम टीका लगाएंगे और दीपक को भी आप जरूर टीका लगा ले। इसके साथ ही जो लोटा रखा है उस पर आप तो स्वास्तिक ना बनाना चाहें तो खाली टीका भी लगा सकते हैं और सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। माता रानी को यहाँ पर आप पुष्पमाला अर्पित करें और पुष्पमाला की व्यवस्था ना बन पाए तो जो भी फूल हो, गुलाब के, गेंदे के, वह अर्पित कर दें। इसके साथ ही देखिए माता रानी को या तो पहले दिन या फिर आप 9 दिनों में से किसी भी एक दिन में 2 या 5 वस्तुएं या 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित कर सकती हैं। अब देखिए कुछ भोग हो या ना हो, माता रानी को बतासों का भोग विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। तो एक लौंग का जोड़ा रखकर हम बतासों का भोग अर्पित करेंगे और इसके साथ ही पंचमेवा का भोग समर्पित कर देंगे। और देखिए सभी भोग के साथ आप जल का भोग रखना ना भूलें। और अगर एक पान का पत्ता मिल जाता है तो माता को मुख शुद्धि के लिए एक पान के पत्ते पर बतासा, 2 लौंग, 1 हरी इलायची और सुपारी रखकर हम अर्पित करेंगे। और अगर पान का पत्ता ना मिले आपको तो खाली लौंग, इलायची आप समर्पित कर सकते हैं। घर पर जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो उसका भोग अर्पित करें और इसके साथ ही देखिए अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार
पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए कुछ दक्षिणा जरूर निकाल कर रख दें। और यह दक्षिणा जो है या तो पहले दिन या 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक हम गणपति जी की, माता रानी की सभी की आरती उतार लेंगे। आपको जो भी आरती आती हो उसे गाकर आप आरती संपन्न करें। और आरती संपन्न करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर चौकी के आसपास फिर आकर पूजा का आचमन कर लें। हाथ जोड़कर माँ भगवती से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें और ऐसी प्रार्थना करें कि माँ अपना आशीष हम बच्चों पर सदैव बनाए रखे। तो देखिए, नवरात्रि की जो पूजा है वह बिना हवन के अधूरी मानी जाती है। तो आप अगर बड़े लेवल पर हवन ना कर पाएँ तो आप इस तरह से देखिए, कपूर पर या सूखे नारियल के ऊपर घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर लें और जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है उसे समर्पित करें इस अग्नि में और एक लौंग का जोड़ा अर्पित करें। और अगर टाइम है आपके पास तो उपले को जलाकर उस पर 9, 11, 21 इस तरह से आहुतियाँ दे दें। आहुतियाँ आप हवन सामग्री से, भोग, नैवेद्य और घी से दे सकते हैं। और सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस तरह से हम जो है हवन जहाँ करते हैं उसके चारों ओर वार देंगे। और नवरात्र की जो विधिवत विस्तृत पूजन है वह किस तरह से किया जाता है इसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर सरल विधि से करना चाहें, समय ना हो आपके पास, तो आप इस विधि से आराम से नवरात्र में पूजा कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत हो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं किया है, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।